वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से हैं सर? फैसलाबाद। फैसलाबाद से क्या करने आ गए? इधर इमरान खान का साथ देने आए हैं इधर, और क्या करना हमने। अच्छा, जी क्या कर रहे हैं खान साहब जिसमें आप साथ दोगे? खान साहब, आपको नहीं पता क्या कर रहे हैं? मुझे आप बताओ। इमरान खान साहब ये जो सब पार्टियां इकट्ठी हुई हैं ना, इनकी बैंड बजा रहे हैं और हम ये साथ मिलके बजाएंगे। अच्छा, हाँ, और ये जो राना सनाउल्लाह साहब हैं हमारे फैसलाबाद के, मदीना टाउन के रहने वाले, ये अब क्या कहूँ इसको यार। कह दो यार छोड़ो, बाद में हम पे भी FIR कटे। क्यों? हाँ ना, बोलने पे कौन सी FIR? यार ये जागीरदार लोग हैं, ये इनको आप क्या समझाएंगे? अच्छा, ज्यादा से ज्यादा क्या ये करेंगे, FIR काटेंगे, हमें भी ठगवाई करेंगे, यही होगा ना एंड। इसका क्या हल निकालेंगे हम? ये राणा साहब इतनी धमकियां क्यों देते हैं यार? यार ये पावर में है ना, इसे बोले कि अपना जो इसकी कैबिनेट है ना उसे इधर लेके आए ज़मान पार्क, तो इसको हम बताते हैं कि हम इसके साथ क्या करेंगे। क्या करेंगे इसको बताएंगे ना कि इधर आके देखो अवाम किधर खड़ी है, ठीक है, इनकी ऐसी ठुकाई करेंगे, ये याद करेंगे। इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? इलेक्शन इसी वजह से भाग रहे हैं, इनकी ठुकाई होगी। इलेक्शन होगा, इमरान खान आएगा, उसके बाद इनको पता लगेगा कि ये जनरल बाजवा उधर गया है, उसका भी हिसाब होगा। वो नहीं आएगा इधर, वो तो चलो अब भाग गया, वो तो आएगा नहीं, उसको पता है वो 2280 अरब लेके कहाँ गया है, ठीक है, फरार हो गया मुल्क से। ये जितने आए हैं अभी तक 70 साल में इधर पाकिस्तान के अंदर, सब के सब चोर लुटेरे। मसला नवाज शरीफ का नहीं था पहले, स्टैब्लिशमेंट, बस फौज, ये फौज गद्दार है। नवाज शरीफ ईमानदार है? नहीं, ईमानदार नहीं, वो चोर है, वो भी साथ मिला था ना, वो भी साथ मिला हुआ था, वो भी चोर है। चोर का इत्तेसाब कभी नहीं कर सकता, ठीक है ना। जो बंदा सच्चा है ना, देखो ना, वो एक ही चोरी पकड़ेगा, वो कहेगा तू भी तो चोर है ना। जो बंदा सच्चा होगा वो ही उसका हिसाब करेगा बाद में, इसीलिए वो इधर से भाग जाते हैं, सारा कोई लूट मार करके बाद में कहते हैं जी वो ऐसे हो गया। वो एक बंदा बदमाश है, मेरी बात सुन, बदमाश है, वो क्या कर रहा है, बाहर से कर्जा मिलता है कितना, 100 अरब, उसमें से 70,000 अरब वो ले जाता है, ठीक है, 30 अरब वो इसको देता है गवर्नमेंट को, चलाओ। वो कैसे चलाएगा? बदमाश तो वो एस्टेब्लिशमेंट का आर्मी चीफ है ना, उसका हम क्या करें? अब वो आसम में नहीं रहा गया। मेरी बात सुनो, ये कहते हैं कि फौज को गद्दार मत को, ये मुहब्बतें बती, हमारे मुहाफिज कहाँ के मुहाफिज हैं? ये पहले ये बताएं हमें। बात सिर्फ इतनी है कि जिनके अंदर ये जो 150 जर्नल है, जिनमें से सिलेक्ट होता है, उन्हीं में से सिलेक्ट होता है ना। अगर एक फैक्ट्री का मालिक है, उसके 10 वर्कर है, उसका मालिक कोई 2 नंबर काम करेगा तो वो उसको क्या भुगतना पड़ेगा? अगर वो 10 बंदे उसे बोल दें कि सर आप ये काम ना करें, ठीक है, तो वरना हम इधर से काम छोड़ देंगे, ये काम गलत है, उसका कैसे उसका बाप भी नहीं कर सकता है, ये काम गलत है, ठीक है ना। अगर वो उसी टाइम रिजाइन करेंगे तो वो नहीं कर सकता, उसे पता है कि मेरे ज्यादा नुकसान होएगा, इसलिए 10 लोग जाएंगे, काम बंद, ज्यादा नुकसान होगा ना। इसीलिए ये सब जर्नल जितने हैं ना, ऊपर जनरल कर्नल, इनका काम बनता था, उसको कहते बाजवा को सर ऐसे ना करें। अच्छा, मरियम नवाज कहते हैं इमरान खान 4 पे के नीचे छुप के बैठे हुए हैं, बुज़दिल है। औरत इसको क्या बोले यार, औरत हमारा दीन ही इस चीज की इजाजत देता हमें कि औरत के ऊपर कोई बात हो। इमरान खान का बंदा कोई ढूंढ के लाना पड़ेगा दोबारा। अल्लाह के बंदे, वो औरत को कोई बात ही नहीं करता, वो फिर कहता कि यार तुम्हारा खावंद नाराज होएगा, मत इतना नाम लो मेरा, ठीक है। फिर वो संजीदा तरबियत के साथ जवाब देता है कि यार छोड़ो, दफा करो। क्या करें हम इन लोगों का? माशी हालात कैसे हैं इस वक्त मुल्क के? माशी हालात ये तो गरीब आवाम से पूछो ना जाके, वो किस हाल में जी रहे हैं। आप क्या करते हो? मेरा अपना काम है माशाल्लाह। कैसा चल रहा है काम इस दौर में? काम अल्लाह का शुक्र है, 2 वक्त की हलाल की रोटी मिल रही है, यही बहुत है। जो इस टाइम हालात है ना, 2 वक्त की रोटी हर इंसान के लिए वो मिल रही है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, लोग आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। बस यार, वो आटा भी कैसा है? आटा वो ऐसा आटा तो हम यकीन मानो गाँव में है ना, वो जो डंगर है उनको नहीं डालते, जो आवाम को दे रहे इधर। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है? पूछने वाला पूछेगा, इमरान खान पूछेगा, वो तो इधर इमरान खान पूछेगा ना, पाकिस्तान में ऊपर अल्लाह पूछेगा। जैसे वो हम सब्जी लेने जाते हैं ना, वो मुर्गी के पीछे से गुजार के वो लटकाई होती है ना, इनका वो हाल होगा, इससे भी बदतर होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका।